उधर कोटा की हम बात कर रहे थे, जहां पर छात्रों की सुसाइड मामले में गठित स्टेट लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है राज्य सरकार को। जिस तरीके से जो सुसाइड के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर ये कमेटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा, और कारण क्या रहते हैं उसको लेकर जो है ये कमेटी लगातार जांच कर रही थी। अब ये रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट में कई कारण ऐसे बताए गए हैं जिसकी वजह से सुसाइड के मामले बच्चों में बढ़ते नजर आए। इनमें है कठिन प्रतियोगिता, सिलेबस का ज्यादा होना, टेस्ट की अधिकता होना, इसके साथ ही कोचिंग का व्यस्ततम शेड्यूल और अवकाश का अभाव होना, ये कुछ बड़ी वजह कमेटी की तरफ से बताई गई है। छात्रों की कोचिंग में बायोमेट्रिक हाजिरी होती है और ऐसे में बताया जा रहा है कि छात्र जो है वो कोचिंग नहीं जाते जबकि दूसरे छात्र हाजिरी भरते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अब कमेटी की तरफ से रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है और छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामले पर रिपोर्ट लेने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो जिस मकसद से कमेटी का गठन किया गया था वो मकसद यहाँ पर साफ तौर पर जो है पूरा होता नजर आया है। रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सरकार को सौंप दी गई है और अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। और सहयोगी के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। के जिस तरीके से सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे उसको लेकर स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि अब कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या कुछ उसमें जिक्र किया गया है, क्या कुछ कारण वैसे बताए गए हैं और आगे किस तरीके से अब कार्य होना है? बिल्कुल, देखिए अंकुर, आपने ठीक कहा कि स्टेट लेवल कमेटी गठित की गई थी छात्रों के सुसाइड मामलों को लेकर के, जिसने अपनी रिपोर्ट और राजस्थान सरकार को पेश कर दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन भी इशू कर दी है। कोचिंग संस्थानों के लिए एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है और नॉट ओनली कोचिंग संस्थान बट ऑल्सो हॉस्टल जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। उसके आधार पर अब कई सारे जो परिवर्तन है वो कोचिंग संस्थानों को करने होंगे। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, उस टेक्निक का अब सरकार ने निर्देश दिए कोचिंग संस्थानों को उसका सहारा लेना होगा और एक एफआरटी बेस्ड सिस्टम डेवलप करना होगा, यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्निक जो है वो हर कोचिंग संस्थान में आदत होगी, क्योंकि कमेटी ने माना है कि कई सारे जो छात्र हैं वो कोचिंग नहीं जाते हैं और उनकी फर्जी हाजिरी जो है दूसरे छात्र भर देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सिस्टम जो है एफआरटी बेस्ड होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा कई सारे जो परिवर्तन है कोचिंग संस्थानों को करने होंगे। अब किसी भी जो छात्र उनको कॉमन पढ़ाई सबकी की जाएगी, यानी कि किसी के अंदर भेदभाव नहीं होगा। टॉपर्स में और कमजोर जो छात्र हैं उनके अंदर किसी तरीके का भेदभाव वहां पर नहीं किया जा सकेगा। बैचेस जो बनेंगे वो टॉपर्स के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे, बैचेस अल्फाबेटिकल बनेंगे, यानी अल्फाबेट्स के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद प्रवेश किया जाएगा। पीटीएम एक यहाँ पर आयोजित होगी, यानी पेरेंट्स टीचर्स मीट जो है, जिस तरह के स्कूलों में हमने सिस्टम देखा है उस तरीके का सिस्टम यहाँ पर करना होगा, यानी हर 3 माह के अंदर पेरेंट्स की और टीचर्स की मीट होगी। इसके अलावा बिहेवियर चेंजेस के प्रोग्राम चलाने होंगे। साथ ही जो टीचर जो हैं, जो कोचिंग संस्थानों में फैकल्टी है, उनकी भी टीचिंग कराए, उनकी भी एक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही गेटकीपर की ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण गाइडलाइन, देखिए डमी स्कूल की यहाँ पर बात की गई थी, उसके आधार पर अब कहा गया है कि 9वीं के बाद ही, यानी 9th पास जो स्टूडेंट है वही कोटा में कोचिंग कर सकेंगे, इसके पहले इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए सुसाइड के कारणों के आइडेंटिफिकेशन की, तो कमेटी ने माना है कि कई सारे दबाव छात्रों के ऊपर होते हैं, जैसे टेस्ट की जो अधिकता है वो यहाँ पर होती है, अवकाश उन्हें नहीं दिया जाता है, सिलेबस जो है वो बड़ा हार्ड है यहाँ पर, और चूंकि कंपटीशन को बड़ा हार्ड माना है तो यानी कि कई तरीके के जो रीजन है उनको आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की गई है, कुछ आइडेंटिफाइड किए भी गए हैं और इन्हीं के आधार पर अब एक गाइडलाइन जो है जारी की गई है, यानी तनाव प्रबंधन को देखते हुए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। और अब निश्चित रूप से जो कोचिंग संस्थान है उनको उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। अगर हॉस्टल्स की बात की जाए तो उन्हें भी कहा गया है कि जो क्षमता से अधिक प्रवेश वो छात्रों को नहीं दे पाएंगे, और साथ ही उनका जो मैथ्स के जो चार्जेस हैं वो मैथ्स के चार्जेस भी अनुपातिक रूप से लेने होंगे, यानी मनमानी जो दाम है वो हॉस्टल्स नहीं वसूल पाएंगे। इसके अलावा हर छात्र की बायोमेट्रिक और फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो हर रोज करना होगा कोचिंग हॉस्टल संचालकों को, और उनकी लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम उनको विकसित करना होगा। इसके अलावा एक ई कंप्लेंट सिस्टम भी उनको एक डेवलप करना होगा, यानी किसी छात्र को किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो खाने से जुड़ी हो, रहने सहने से जुड़ी हो या अन्य किसी तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को लेकर अगर कोई छात्र तनाव में चल रहा है और परेशान है तो उसको लिए ई कंप्लेंट एक सिस्टम हॉस्टल संचालकों को बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्र अपनी इस कंप्लेंट को ऑनलाइन सबमिट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि छात्र बीमार होते हैं, कमरे से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं होते हैं और वो वहां पर अपना जो मैसेज है वो नहीं दे पाते हैं, उन्हें कई बार फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है। ऐसे में कई तरह की जो गाइडलाइन है वो चेंज की गई है। बिल्कुल के बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर
पर सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और जिस तरीके से ये तमाम जो फैसिलिटीज हैं अब छात्रों को मिल पाएंगी तो उसकी वजह से बहुत हद तक उन्हें मदद मिल पाएगी। ठीक है के बहुत शुक्रिया आपका विस्तृत जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी